हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है भूकंप विभीषिका। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक हमने करा दिया है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक के सभी अभ्यास प्रश्नों का उत्तर कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है जिसमें कहा गया है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखें। इसमें का क्वेश्चन कहा है कस्त दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषु परिवर्तवती, यानी किसकी भयानक आपदा ने गुजरात प्रदेश को मलबा में बदल दिया। इसका उत्तर होगा भूकंपस्य, यानी भूकंप ने। अगला क्वेश्चन है त्रिदिशानी भवनानी धाराशायिनी जातानी, यानी कहने का इसका मतलब है कि किस प्रकार के भवन या मकान धाराशाही या गिर गए। इसका उत्तर बनेगा बहुभूमिकानी, यानी बहुमंजिला या ऊंचे ऊंचे घर। अगला क्वेश्चन है दुर्वार जलाधाराभि किम उपस्थितम, यानी कहने का इसका मतलब है कि भयानक या तेज जलधारा किस प्रकार प्रकट हुई। इसका उत्तर होगा महाप्लावन दृश्यम, यानी भयानक बाढ़ के रूप में। अगला क्वेश्चन है कस्य उपसम कस्य उपशमनस्य स्थिरोपाय नास्ति, यानी कहने का इसका मतलब है कि किसको शांत करने का कोई भी अस्थाई उपाय नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा भूकंपस्य, यानी भूकंप को। अगला है त्रिदिशा प्राणिन भूकंपेन निहयंतन्ते, यानी कहने का इसका मतलब है कि कैसे प्राणी भूकंप से मारे जाते हैं। कैसे प्राणी भूकंप से मारे जाते हैं। इसका उत्तर होगा विवशा, यानी लाचार। अगला क्वेश्चन आता है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। इसमें का क्वेश्चन कहा है समस्त राष्ट्रम की दृश्य उल्लासे मग्नम आसीत, यानी कहने का इसका मतलब है कि संपूर्ण राष्ट्र किस प्रकार के उल्लास या खुशी में मग्न था। का उत्तर लिखेंगे समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस पर्वणि नृत्य गीतवादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत, यानी संपूर्ण राष्ट्र गणतंत्र दिवस पर नृत्य गीत वादन आदि के उल्लास में मग्न था। अगला क्वेश्चन है भूकंपस्य केंद्र बिंदु ही कह जनपद आसीत, यानी भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जिला या जनपद था। इसका उत्तर हो जाएगा भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपद आसीत, यानी भूकंप का केंद्र बिंदु कच्छ जिला था। अगला क्वेश्चन पृथिव्या स्खलनात् किम जायते, यानी पृथ्वी के स्खलन या खिसकने से क्या होता है। का उत्तर लिखेंगे पृथिव्या स्खलनात् महाकंपनम जायते, यानी पृथ्वी के स्खलन से महाकंपन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम एक आप देखेंगे समग्र विश्वम कै आतंकितम दृश्यते। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि संपूर्ण विश्व किससे आतंकित दिखाई देता है या दे रहा है। का उत्तर लिखेंगे समग्रम विश्वम ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोट भूकंप महापलावानादि प्राकृतिक आपदा भी आतंकितम दृश्यते,
यानी संपूर्ण विश्व ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट, भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं से आतंकित दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन, किसान विस्फोट और विस्फोटरपी भूकंपों जायते, यानी किसके विस्फोटों से भी भूकंप होता है। उत्तर लिखेंगे ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटरपी भूकंपों जायते, यानी ज्वालामुखी के विस्फोट से भूकंप होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्थूल पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, यानी जो अंडरलाइन आप, स्थूल्य का मतलब मोटे अक्षर वाले, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसे हाईलाइट कर दिए हैं, नीचे डैश लगा दिया गया है, तो इसके आधार पे प्रश्न का निर्माण करना है। इसमें क क्वेश्चन कहा है, भूकंप विभीषिका विशेषण कक्ष जनपदम वंशा अवशेषु परिवर्तवती, यानी भूकंप की भयानक आपदा ने विशेष रूप से कक्ष जिले को मलबे में बदल दिया। तो जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि कक्ष जिला को या कक्ष जनपद को किसमें परिवर्तित कर दिया या बदल दिया। तो हम यहाँ पे ध्वंस शेषु के जगह पे केसु का इस्तेमाल करके बनाएंगे, भूकंप विभीषिका विशेष ने कक्ष जनपदम केसु परिवर्तती, यानी भूकंप विभीषिका ने विशेष रूप से कक्ष जनपद को किसमें परिवर्तित कर दिया। अगला है, वैज्ञानिका कथयन्ति यत् पृथिव्या अंतर्गर्भे पाषाण शिलानाम संघर्षनेन कंपनम जायते, यानी वैज्ञानिकों का कहना है कि, ठीक है, वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित पाषाण या चट्टान के टकराव से या घर्षण से कंपन होता है। तो हम पूछेंगे कि ये कथन किसका है, तो इसके लिए वैज्ञानिका के जगह पे के लिख करके आपको प्रश्न बना लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, विवसा प्राणिन आकाशे पिपलिका इव निहयंतते, यानी कहने का मतलब है कि विवश या लाचार प्राणियों को आकाश में चींटियों की तरह मारे जाते हैं। तो जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कहाँ मारे जाते हैं, तो आकाशे के जगह पे हम पुत्र का इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे विवसा प्राणिन पुत्र पिपलिका इव निहयंतते। तो आपको यहाँ पे ऐसे बना लेना है। एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता, यानी इस प्रकार के भयानक घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटी। तो हम पूछेंगे कि किस प्रकार की भयावह या भयानक घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटी। तो हम यहाँ पे एतादृशी के जगह पे की दृश्य का इस्तेमाल करके प्रश्न निर्माण करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अंगमे तादी, यहाँ देखेंगे तादी इदानीम तदी इदानीम भूकंप कारणम विचार नियम तिष्ठति, यानी कहने का इसका मतलब है कि तो अब भूकंप का कारण विचार किया जाना चाहिए। जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि अब किसका विचार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे भूकंप कारणम के जगह पे किम लगा करके प्रश्न का निर्माण कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि भूकंप विषय पंचवाक्य तुम अनुच्छेदम लिखत, यानी भूकंप विषय पे 5 वाक्य का अनुच्छेद या 5 लाइन आपको लिखना है। इसमें आप देखेंगे पहला क को देखें तो क में देखिए यहाँ पे लिखा गया है भूगर्भे पाषाण शिलानाम संघर्षनेन कंपनम जायते सह एव भूकंप कथ्यते, यानी इसका कहने का क्या मतलब है। इसका कहने का मतलब ये है कि भूगर्भ में पाषाण यानी चट्टानों के आपस में
संघर्ष से कंपन उत्पन्न होता है, इसे ही भूकंप कहा जाता है। अगला देखें तो लिखा गया है ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटे अपि भूकंप जायते, यानी ज्वालामुखी के फटने से, ज्वालामुखी जो पर्वत है उसके फटने से या विस्फोट होने से भी भूकंप आता है या भूकंप होता है। अगला है भूकंपेन महाविनाश भवति, यानी भूकंप से महाविनाश होता है। अगला है बहुभूमिक भवनानि धाराशायिनी भवन्ति, यानी बहुमंजिला या ऊंचे ऊंचे भवन धाराशाही हो जाते हैं। अगला अंग में अस्य उपासमनस्य को अपि स्थिरोपाय नास्ति, यानी इसका स्थिर उपाय अभी तक कोई नहीं है। जना जागरूकतया एव रक्षोपाय कर्तुम शक्नुवन्ति, यानी लोगों को जागरूक एवं स्वयं रक्षा करने के उपाय बता करके उनकी रक्षा करनी चाहिए या अपनी रक्षा करनी चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर पे, जिसमें कहा गया है पुस्तकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारम परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि कुर्यात्, यानी कोष्टक में दिए गए धातु को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करके उसके विधि के अनुसार रिक्त स्थानों में पूरा कीजिए। जैसे अस धातु प्लस लट लकार को इसमें भरना है, तो कैसे भरेंगे आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है समग्रम भारतम उल्लासे मग्नम, खाली जगह, तो क्या भरा जाएगा अस्ति, यानी संपूर्ण भारत उल्लास में मग्न है। भूकंप विभीषिका कक्ष जनपदम विनिष्टम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कृतवती, यानी भयानक भूकंप ने कक्ष जिले को नष्ट कर दिया। अगला है छने नैव प्राणिन गृह विहीना, खाली जगह अभवन, यानी इसका कहने का मतलब है कि पल भर में या क्षण भर में ही प्राणी या जानवर बेघर हो गए। शांतानि पंचतत्वानि भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम, खाली जगह में भरा जाएगा भवंती, तो इसका क्या मतलब है ये पांचों तत्व शांत रूप से या शांत रूप में भूतल के योग्य और सुरक्षा के लिए होते हैं। अगला है मानवा खाली जगह पृक्षन्ति यत बहुभूमिक भवन निर्माणम करनियाम नवा, यानी मानव पूछते हैं कि बहुमंजिला या ऊंचे घरों का निर्माण करना चाहिए या नहीं। अगला है नदी वेगेन ग्रामा तदुदरे, खाली जगह समाविशेयु, यानी नदियों के वेग ने गांव के या गांव नदियों के वेग से गांव उसके पेट में या गर्भ में समाहित हो गया। इस तरीके से आपको भर लेना था। 7 नंबर में आइए तो कहा है संधिम या संधि विच्छेदम च कुरुत, यानी संधि विच्छेद या संधि कीजिए। जैसे किंच दिया है तो इसका क्या बनेगा किम प्लस च किंच। फिर उसी तरीके से यहाँ पे दिया नगरम प्लस तु, इसका संधि हो जाएगा नगरंतु। फिर विपणंच, तो इसका क्या बन जाएगा विपणनम प्लस च। किम प्लस नु, इसका संधि हो जाएगा किन्नु। भुज नगरंतु, इसका क्या बन जाएगा भुज प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा तू, भुज प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा तू। यहाँ पे अस्थि नहीं बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। अगला है च में खाली जगह सम प्लस चय, तो क्या बन जाएगा संचय, और इस तरीके से आप भर लेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 6 का आ, इसमें कहा गया है विसर्ग संधि नियमानुसारम,
यानी आपको भरना है। जैसे शिष्य वस्तु, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, शिष्व प्लस तो। विस्फोट प्लस अपी, क्या बन जाएगा, विस्फोट रपी। उसी तरीके से सहस्त्र स्वयन्य, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सहस्त्र प्लस अन्य। विचित्रो अयम, तो क्या बन जाएगा, विचित्र प्लस अयम। भूकंप प्लस जायते, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, भूकंपो जायते। वामन कल्प एव, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वामन कल्प प्लस एव। और इस तरीके से आप यहाँ पे, उम्मीद करते हैं ये सारे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर पे, जिसमें आपको स्तंभ का मिलान करना है। जैसे कि संपन्नम, तो क्या बन जाएगा, विपन्नम। फिर उसी तरीके से यहाँ पे है ध्वस्त भवनेशु, तो ध्वस्त भवनेशु का क्या बन जाएगा, नवनिर्मित भवनेशु। यानी ध्वस्त भवनेशु करने का मतलब ध्वस्त भवन या गिरा हुआ भवन, तो इसका क्या बन जाएगा विलोम पद में, नवनिर्मित भवनेशु यानी नए घर। नि निसरत निसरती भी, निसरंती भी, तो यानी इसका मतलब हो जाता है निकलते, तो इधर क्या बन जाएगा निकलते का, प्रविशंति यानी प्रवेश। निर्माय यानी निर्माण, तो क्या बन जाएगा, विनाशय यानी विनाश। छननैव यानी तुरंत। सूची रेनैव यानी लंबे समय। और इस तरीके से आप सारे का मिला लेंगे। अगला आता है क स्तंभे पदानि दत्तानि च, ख स्तंभे समानार्थक पदानि तयो संयोगम कुरुत। यानी क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलाना है जो इसके समान अर्थ के पद हैं। जैसे पर्याकुलम, तो क्या बनेगा, व्याकुलम यानी व्याकुल। विशीर्णा का क्या बन जाएगा, नष्टा यानी नष्ट करता है, बर्बाद करता है। उदगिरंत, ये किसके साथ जाएगा, प्रकटयंत यानी का मतलब उगलते हुए या या प्रकट करते हुए। विदार्य, विदार्य का मतलब होता है यहाँ पे संत्रोट्य, यानी कहने का मतलब है कि हाड़कर। प्रकुपिताम का क्या बन जाएगा, क्रोध युक्ताम यानी क्रोधित से या क्रोध में। और आप यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद आता है 8 का अ, जिसमें कहा गया है उदाहरणम अनुसृत्य प्रकृति प्रत्ययो विभागम कुरुत। उदाहरण के अनुसार प्रकृति प्रत्यय का विभाग कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया है परिवर्तवती, का क्या बन जाएगा, परि प्लस वृत्त प्लस कत्वतु प्लस डिम स्त्री प्रत्यय। उसी तरीके से आपको धृतवान का बनाना है, तो ध्री प्लस कत्वतु। हसन, हसन का क्या बन जाएगा, हस प्लस सत्री। विशीर्णा क्या बनेगा, पी प्लस श्री प्लस कत, इधर बन जाएगा टाप। प्रचलंती, तो क्या बनेगा, प्र प्लस चल, के बाद सत्री प्लस डिम स्त्री लगा हुआ है। हत का क्या बन जाएगा, हन प्लस कत। और इस तरीके से आप सारे को बना लेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन आता है 8 का आ, में कहा गया है पठात चित्वा विचित्य समस्त पदानि लिखत। यानी पाठ से चुन करके समस्त पद लिखिए। जैसे महत च तत्कंपनम, यानी महान है जो कंपन, तो बोलेंगे महत्व कंपन यानी महान कंपन या बहुत तेज कंपन। दारुणा च सा विभीषिका, यानी भयानक है जो आपदा, का क्या बनेगा, दारुण विभीषिका। यानी दारुण विभीषिका मतलब महान आपदा या खतरनाक आपदा। नेक्स्ट है ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, यानी का क्या मतलब होगा, नष्ट या ध्वस्त हुए भवनों में, तो क्या बन जाएगा, ध्वस्त भवनेषु यानी गिरे गिरे हुए भवन। प्राक्तने च तस्मिन युगे, यानी प्राचीन है उस युग में, का क्या हो जाएगा,
प्राक्तन युगे यानी प्राचीन युग में। महत च तत्राष्ट्रम तस्मिन यानी महान है जो राष्ट्र, तो इसका क्या बन जाएगा महाराष्ट्र यानी महान राष्ट्र। और इस तरीके से आप सारे प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में देख पाए। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।